गिरफ्तार। देश में कितने गद्दार, गौर से देखिए इन दो चेहरों को। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स पाकिस्तान के यार हैं और अपने देश भारत के गद्दार। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, देश के गद्दार, जिन्होंने खाया तो भारत का, लेकिन मातृभूमि का कर चुकाने के बदले ये अपने ही देश के साथ गद्दारी पर उतर आए। लेकिन समय रहते यूपी एटीएस ने इन गद्दारों के चेहरे को बेनकाब कर दिया। दोनों को गिरफ्तार कर पाक का नापाक मंसूबा जिस पर पानी फेर दिया। दिल्ली से हारून गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने भारत विरोधी काम करने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली के स्क्रैप कारोबारी मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। हारून दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला है और स्क्रैप का काम करता है। आरोपी पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत मुजम्मल हुसैन के साथ मिलकर वीजा दिलाने के नाम पर अवैध रूप से धन वसूली करता था। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक हारून और मुजम्मल हुसैन ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारियां शेयर की, साथ ही भारत के आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुजम्मल हुसैन के कहने पर मोहम्मद हारून ने कई बैंक खाते उपलब्ध करवाए। इनमें मुजम्मल हुसैन ने वीजा लेने वाले अपने क्लाइंट से इन खातों में रुपए जमा करवाए। इस धन को देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया। पूछताछ में पता चला कि हारून की पाकिस्तान में रिश्तेदारी थी, इस कारण वो पाकिस्तान जाने के दौरान मुजम्मल हुसैन के संपर्क में आया। वहीं यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में वाराणसी से मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया। एटीएस ने उसके पास से एक मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया। जानकारी के मुताबिक तुफैल पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। वो पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक के नेता मौलाना रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता था। साथ ही वो गजवाए हिंद, बाबरी मस्जिद का बदला और भारत में शरीयत लागू करने की अपील करने वाले संदेश भी शेयर करता था। तुफैल पर आरोप है कि उसने भारत के कई पर्यटक स्थल, राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया की तस्वीर और उससे जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी नंबरों पर शेयर की। तुफैल ने पाकिस्तान की ओर से संचालित ग्रुप का लिंक वाराणसी के अन्य कई लोगों को भी भेजा। तुफैल करीब 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के तहत हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की आज पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान के षड्यंत्रकारी मंसूबों में साथ देने वाले देश के गद्दार अब जगह जगह एक्सपोज हो रहे हैं और जांच एजेंसियां चुन चुन कर इन गद्दारों के फन कुचल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि भारत पर आतंकी हमले की हिमाकत करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत ऐसा कड़ा जवाब देगा कि आतंक के आकाओं और आतंक परस्त सरकार दोनों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड से आतंकवाद पर भारत की नीति स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि नए भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है। भारत में आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत आतंकवाद पर एक्शन के लिए सीमा पार करने से हिचकेगा नहीं। Operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation, but continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. Whatever word you want to, but I can tell you the message is clear and the message is active.
नीदरलैंड में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ तनाव पर भी जवाब दिया। उन्होंने पाक सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के व्यवहार और भाषा को कट्टरता को बढ़ावा देने से जोड़ा। विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के बचाव में भारत पर हमले की कोशिश की। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकी अड्डों की सूची भी दिखाई। UN Security Council publishes regularly a kind of list of major terrorists. Okay, so it looks like something like this. This is the UN. It says the list established and maintained pursuant to UN Security Council Resolution 1267, whatever. Now, if you go through this list, these very places, you know, the terrorists list. These are famous, you know, well-known terrorists, notorious terrorists. They have a place of residence. You know, it says they operate out of here. Okay, I mean, there's a whole list of these guys. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन TRF और लश्कर के बीच के गठजोड़ को भी उजागर किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में जानबूझकर पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर मारा, जिससे भारत में धार्मिक तनाव पैदा हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। हम जानते हैं कि वो लश्कर से जुड़े हैं।